केंद्र की भाजपा शासित सरकार का दूसरा आम बजट सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया। जेटली द्वारा पेश किए गए बजट के बाद आम नागरिकों में बेहद निराशा देखी गई। आम लोगों की नजर में यह बजट महंगाई को बढ़ाने वाला साबित हुआ, जिसके चलते पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्गीय तबके का जीना मुहाल हो जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार का बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल देश की सत्ता पर काबिज हुए हो गए, लेकिन इन 2 सालों में जनता को राहत मिल सके ऐसा काम भाजपा सरकार ने किया ही नहीं। Of this budget is to transform India is infrastructure and investment. देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बुनियादी ढांचा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैं सड़क योजना पर ध्यान पहले देना चाहूंगा। Aggregate length of these projects was about 8,300 kilometers, involving 1 lakh crore investment. जो एक रिकॉर्ड है, लेकिन यह एक चुनौती भी है कि हम इससे आगे बढ़ के दिखाएं। और सड़क निर्माण के लिए मैं 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं रोड और हाईवे के विकास के लिए। हमारे बंदरगाह ने पिछले दिनों में अपनी क्षमता का सबसे बेहतर और सर्वाधिक प्रदर्शन किया है। हम इन्हें और अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के शुरुआत हो चुकी है। हम पूर्वी और उत्तरी छोर पर भी यह बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं। नागर विमानन के क्षेत्र में सरकार ने ऐसे हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने पर विचार किया है जिन पर संचालन नहीं हो रहा है और 15 से 60 करोड़ के बीच में यहां पर संचालन हो सकता है। हमने इनकी पहचान की है और क्षेत्रीय स्तर पर इनको बढ़ावा दिया जाएगा। 20 नहीं कार्यरत हवाई अड्डों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित करने की हमारी योजना है। आज का जो आम बजट आया है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए आया है, इसमें कोई विशेष नहीं है और गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही अनदेखी कर दी गई है। इसके अंदर जो कर के अंदर छूट दी गई है ये भी कोई इतनी लाभदायक नहीं है। ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए आम बजट है। मोदी जी वैसे भी फेमस आदमी है, बड़े लोगों को ही निहाल करते हैं। इसके अंदर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं रखा आज के लिए। ये तो रिलायंस वाले हैं या अडानी जी हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने निहाल किया। बाकी हमें बहुत ज्यादा आशाएं थी आज के बजट के लिए कि अच्छा बजट आएगा, कुछ गरीबों के लिए सोचेंगे, लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो देखो सर, इलेक्ट्रिकल जो आइटम है इन लोगों ने अभी कम किए हैं, तो उससे हम लोगों का पेट भरता नहीं है, क्योंकि हम है आम आदमी जिसे कहते हैं कि नॉर्मली जैसे घर के अंदर सिलेंडर हो गए, खाने पीने के आइटम हो गए, ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। ये तो लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, जैसे एसी लगवा लेना, कूलर लगवा लेना, फ्रिज कूलर, ये अपने नॉर्मल आदमी है, अपन नॉर्मल सोच के चलते हैं। इनकम टैक्स की रेंज बढ़ाई है, न व्यापारियों को कोई राहत मिली है, न आम आदमी को किसी प्रकार की राहत है। ये बजट जो पेश किया है बिल्कुल बेकार, मतलब गरीब से लेकर अमीर तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। साथ ही विधानसभा में तो हंगामा होके और पड़ी हुई मांग के और विधानसभा खत्म। न व्यापारियों को राहत है, न आम आदमी को राहत है, न गरीब आदमी को राहत।
आम जनता को उम्मीद थी कि आम बजट के जरिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार महंगाई से राहत देकर अपने वादों को पूरा करेगी, लेकिन सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट ने लोगों में निराशा ला दी। आम जनता की माने तो आम बजट से गरीब होगा और पूंजीपति और अमीर होंगे, इसलिए ये आम बजट केवल पूंजीपतियों को फायदा दिलवाने वाला बजट कहा जा सकता है। ये बजट आम नागरिक के हिसाब से तो वैसे किसानों के लिए अधिकतर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री किसानों के लिए ज्यादा दिया है। आम आदमी अपने जो स्लैब जो इनकम टैक्स था 1.5-2 लाख उसका आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, उसका फायदा किसी को नहीं मिला। किसानों के अधिकतर किसानों के लिए ज्यादा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसानों के लिए उससे ज्यादा सरकार ध्यान रखा है। आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं पाती है। आम आदमी जो सोच रहा है कि बजट में हमें कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा इस बजट में हमें निराशा लगी है। इस बार का बजट मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा के अंदर बढ़ाया हुआ बहुत बड़ा कदम है। ये बजट गांवों को समर्पित है, ये बजट गरीबों को समर्पित है, ये बजट युवाओं को समर्पित है और ये बजट उन बीपीएल परिवारों को समर्पित है जिनकी सुध देने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। इस बजट के माध्यम से समाज के हर तबके को प्रभावित करने का प्रयास किया है। देश की 70% आबादी गांव में रहती है और गांव आज जिस दशा से गुजर रहे थे, उन गांवों को सुधारने के लिए, खेती की जो स्थिति हो गई है उस खेती की दशा को सुधारने के लिए, काश्तकारों की दशा सुधारने के लिए, और जैसा कहा वित्त मंत्री जी ने, आने वाले 2-3 साल के अंदर काश्तकार की आमदनी, जो भी आमदनी उनकी है उससे डबल आमदनी उनका करने का प्रयास इस दिशा में है।